अस्सलाम वालेकुम। CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट जो फाइनल टाइम्स के लिए हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 1 से लेकर 12 क्वेश्चन नंबर तक मैं अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक्स के सिक्योरिटी गवर्नेंस के इनिशियल ब्लॉक्स कौन कौन से हैं। अब इसके ब्लॉक्स को डिवाइड किया गया है 3 में, इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड मैच्योरिटी। फर्स्ट है इनिशियल। इनिशियल में क्या आ जाता है? पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स एंड प्रायोरिटी एंड पीरियोडिक रिव्यू। इनमें आपने अच्छे से डिफरेंस कर लेना है कि इनिशियल कौन से हैं, इंटरमीडिएट कौन से हैं और मैच्योर कौन से हैं। इंटरमीडिएट में आ जाता है चेंज मैनेजमेंट, SOPs, अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग, और लास्ट आ जाता है इसमें मैच्योर। मैच्योर में आता है रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट और इंसिडेंट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक डिटेल। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस के इनिशियल ब्लॉक की डिटेल उन्होंने पूछी गई है। अब ये क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं और अक्सर आता है ये कॉलम वाइज आ जाता है कि आप ये रैंडमली डाटा गिवन होता है, आपने अरेंज करके उसको लिखना होता है। फर्स्ट है एक्टिविटी में आ जाता है पॉलिसी, जिसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेवलप किसने की, CISO, और साइन किसने किए, बोर्ड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने। डिटेल क्या है? सेट द स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फ्रेमवर्क एंड रिक्वायरमेंट। इसी तरह रिसोर्स, असाइनमेंट्स एंड प्रायोरिटी सेटिंग्स आ जाते हैं। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, बोर्ड और एग्जीक्यूटिव। इसकी क्या थी डिटेल? इनके एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज एंड बजट फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शन के जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फंक्शंस हैं उन पर हमने एलोकेट करने हैं रिसोर्सेज और बजट्स कि एक जो रिसोर्सेज फंक्शंस हैं इस पे कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं और कितना इसका बजट आ रहा है, उसके अबाउट हमने उन पे वर्क परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है पीरियोडिक रिव्यू। ये भी किसने आ जाता है? बोर्ड और एग्जीक्यूटिव, और इसके फंक्शन क्या? मॉनिटर एंड रिव्यू दैट द गोल्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम्स आर बीइंग मेट, कि क्या मॉनिटर करता है और रिव्यू करता है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम है उसके गोल्स मीट हो गए हैं या नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, के कैसे आप इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस को बना सकते हैं। फर्स्ट है लीडरशिप, सेकंड स्ट्रेटजी, थर्ड स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। ये पॉइंट एज इट इज़ आ जाते हैं और अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये इतनी दफ़ा रिपीट हो गया है कि इन पॉइंट्स का क्या मतलब है और इनकी फर्दर थोड़ी सी डिटेल आप देखेंगे तो क्या होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन पेन टेस्ट एंड रेड टीम एक्सरसाइज। पेन टेस्ट स्टैंड्स फॉर पेनिट्रेशन टेस्ट। अब पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या है? ये CIS का लास्ट कंट्रोल है, 20 कंट्रोल नंबर है CIS का ये। और ये मैं पहले आपको टॉपिक्स वीडियो में प्रॉपर्ली इसको डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप लोगों ने वो वीडियो वॉच कर लेनी है। अगर नहीं समझ आ रही अपनी हैंडआउट्स ओपन करें, उसको अगेन आप रीड डाउन करें। ये सारा कुछ वही डिटेल में यहाँ पर अगेन डिस्क्राइब किया गया। अब यहाँ जो मेन चीज़ आती है देखने में वो आ जाती है MCQs में क्वेश्चन आता है CIS के जो 20 कंट्रोल्स हैं। अब जो पेनिट्रेशन टेस्ट वाला था वो ये देख लें आप लोग कि जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने स्किप किया है कि आप वीडियो से वॉच कर लेना, वो कंट्रोल नंबर 20 है, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड रेड टीम एक्सरसाइजेस। अब क्वेश्चन यहाँ इस तरह से आते हैं MCQs में कि कोई भी CIS कंट्रोल लिख दिया जाता है और उसमें आपने ये बताना होता है कि ये किस कैटेगरी में आता है। CIS कंट्रोल की बेसिक कैटेगरी में आता है, फंक्शनल में, या ऑर्गेनाइजेशन में। अब यहाँ पे है डाटा प्रोटेक्शन। अब वो पूछ सकते हैं डाटा प्रोटेक्शन कौन सी कैटेगरी में आता है। ऑप्शन में वो दे देंगे बेसिक्स, फंक्शनल और ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने और कोई भी फोर्थ ऑप्शन दे देंगे तो आपने सेलेक्ट करना उसमें से कि ये फंक्शनल कैटेगरीज में आता है। इस तरह इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है कि कौन सा कंट्रोल कौन सी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 मॉनिटर एंड डिटेक्ट एनी अनऑथराइज यूज़ ऑफ इनक्रिप्शन, के कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं अनऑथराइज यूज़ ऑफ इनक्रिप्शन को। तो उसका मेथड क्या है कि हमने अपने सिस्टम में SSL और TLS को लीव कर देना, तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली उसको डिटेक्ट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है टॉपिक नंबर 262 से कि सिक्योरिटी वैलिडेशन क्या है। इसका सिक्योरिटी वैलिडेशन का मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि एक सिस्टम हमने बनाया, एक डिवाइस है, IT टीम ने क्या किया, उस पर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया। जब कोई भी
पर्सन है जिसने चेक करना है सिक्योरिटी वैलिडेशन को कि क्या सिस्टम में सिक्योरिटी सही से अप्लाई की गई है या नहीं की, तो वो सिस्टम के वॉक थ्रू करता है। हर एक कंपोनेंट्स को वो क्या करेगा, चेकआउट करेगा, उसको पे एक्शन अप्लाई करेगा, तो कंफर्म करेगा कि सिक्योरिटी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो गई है, कि करेक्टली इम्प्लीमेंट हो गया, तो वो क्या चीज़ होगी, सिक्योरिटी वैलिडेशन होगी। अब सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कौन करता है? सिक्योरिटी कंट्रोल इंप्लीमेंट करती है आईटी टीम इंप्लीमेंट करती है अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के। अब कंडक्ट कौन करता है सिक्योरिटी वैलिडेशन को? मोस्टली तो कंडक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, और सम टाइम होता है कि कोई भी आपने थर्ड पार्टी कंसल्टेंट है उनकी उसकी ड्यूटी लगा दिया कि उसने सिक्योरिटी वैलिडेशन को चेकआउट करना है। नेक्स्ट है वाई डू वी नीड द वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है सिक्योरिटी वैलिडेट करने की सिक्योरिटी कंट्रोल्स कि क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट हुई है ठीक या नहीं हुई। चेक करने के लिए फर्स्ट इसमें क्या है कि हमने चेक करना होता है कंट्रोल्स की कंप्लीटनेस को, कि प्रॉपरली कंप्लीट हैं कंट्रोल्स या नहीं है, उसमें कितनी करेक्टनेस के कंट्रोल में कितने % चांसेस हैं, और ओवरऑल एश्योरेंस उसकी हर एक चीज़ चेक की जाती है सिक्योरिटी वैलिडेशन में कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है टॉपिक नंबर 268 से, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन 1। The Open OWASP Software Assurance Maturity Models undertake software security testing and validation during the following phases। अब इसमें जो फॉलोइंग फेजेस कौन सी आती हैं, फर्स्ट पे वेरिफिकेशन और सेकंड पे डिप्लॉयमेंट। अब वेरिफिकेशन फेज में, इसी की वेरिफिकेशन फेज में आगे डिज़ाइन रिव्यू, कोड को रिव्यू करना और फिर उस सिक्योरिटी को टेस्ट करना। अब दोनों में इसमें वेरिफिकेशन और डिप्लॉयमेंट में, वेरिफिकेशन में डिज़ाइन कोड रिव्यू और उसके बाद उनको टेस्ट करना, और डिप्लॉयमेंट में सबसे पहले आता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट हार्डनिंग, और लास्ट पे क्या है, ऑपरेशनल इनेबलमेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है 270 से, एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को एम्बेड करना इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अब इसकी 5 फेज़ हैं, इसको ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, इसलिए क्या आ जाता है, फर्स्ट पे इनिशियलाइजिंग पॉइंट, सेकंड पे प्लान आ जाता है कि आप प्लान होना चाहिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, और लास्ट में जब हमारे फर्स्ट 4 पॉइंट्स डन हो जाएंगे उसको चेकआउट करने के बाद आपने क्लोज कर देना है। इसकी डिटेल आप हैंड आउट से स्टडी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है टॉपिक नंबर 235 से, रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अब रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या आ जाता है, द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड द रिस्क मैनेजमेंट एंड द फ्रेमवर्क आर क्लोजली रिलेटेड। कि जो प्रिंसिपल है रिस्क मैनेजमेंट का और जो फ्रेमवर्क है ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्लोजली रिलेट कर रहे हैं। अब वो रिलेट कैसे कर रहे हैं उसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ कि एक प्रिंसिपल है रिस्क मैनेजमेंट का जिसको इंटीग्रेट किया गया, और सेकंड क्या है, कंपोनेंट है फ्रेमवर्क का जिसको इंटीग्रेट किया गया। अब प्रिंसिपल क्या करेगा, आउटलाइन प्रोवाइड करेगा कि क्या चीज़ अचीव करनी है, और जो फ्रेमवर्क कंपोनेंट होगा वो क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि उस चीज़ को हमने कैसे अचीव करना है, जो इंटीग्रेशन होगी कि क्या उसकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए। अब इसमें जो चीज़ यूज़ ISO कौन सा यूज़ होगा, 31000। Guidelines are centered on leadership and commitment. The effectiveness of risk management will depend on its integration into all aspects of organization, including decision making. आप लोगों ने स्टडी करना, इसमें डिज़ाइन फेस आ जाएगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी, रिमेनिंग कंपोनेंट्स में एवेल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट, उसमें क्या चीज़ हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। ISO 31000 इसके बारे में आप लोगों ने स्टडी कर लेना कि ये कब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, बाकी इसकी जो डिटेल होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, रिस्क मैनेजमेंट हाउ टू इम्प्लीमेंट, के जो रिस्क मैनेजमेंट है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसको इम्प्लीमेंट करने के रिस्क मैनेजमेंट को क्या हमारे पास आ जाते हैं पॉइंट्स, सबसे पहले प्लान, उसके बाद इम्प्लीमेंट, मेजर एंड लर्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, टॉपिक्स आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। अब रिस्क मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल हैं, 8 प्रिंसिपल हैं, जिसमें फर्स्ट 5 प्रिंसिपल किस लिए के लिए यूज़ होते हैं, डिज़ाइन के लिए, और जो लास्ट 3 प्रिंसिपल्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं, मैनेजमेंट के लिए। ये आप लोगों ने प्रिंसिपल एज इट इज़ इसके याद कर लेने हैं। इसमें डिफरेंस यहाँ पर लास्ट में मेंशन है कि 5 प्रिंसिपल किस लिए यूज़ होते हैं, डिज़ाइन फेज़ के लिए, और लास्ट 3 किसके लिए यूज़ होते हैं, मैनेजमेंट इनिशिएटिव के लिए। व्हाट
क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट। इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने सिस्टम बनाया अपना कोई और उसी के अंदर जाकर आपने क्या किया, उसके रिस्क, उसकी वल्नरेबिलिटीज़, एफ़र्ट की उस असेस करने की उस सिक्योरिटी पोस्चर्स को, कि उसमें रिस्क क्या है, वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट की, सर्विसेज की, एप्लीकेशन और डिवाइस की। व्हेन इज़ एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर्ड होती है हमें इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट? जब भी कोई न्यू प्रोजेक्ट और आईटी सर्विसेज हम लॉन्च करते हैं, कोई भी जब भी इंसिडेंट अकर होता है, जब भी लीडरशिप चेंज होती है, कॉम्प्लियंसेस रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी और कॉम्प्लियंसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तब। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इफेक्टिव टूल स्कैनिंग। इफेक्टिव टूल स्कैनिंग का पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये आ जाता है, जैसे हमारे पास है नेटवर्क स्कैनिंग टूल है। अब इसका पर्पस ये है कि हमारे पास सिस्टम में कोई भी नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी है, कोई भी अटैक आ सकता है, कितने होस्ट उस नेटवर्क पे एक्टिव हैं या नहीं है, ये सारी डिटेल वो क्या करता है, वो टूल स्कैन करके देता है। जैसे आपके पास असाइनमेंट्स आई थी, आपने अपने गूगल को स्कैन करना था, उसमें वल्नरेबिलिटीज़, वीकनेस सारा कुछ फाइंड आउट किया, तो ये सेम वही चीज़ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 विच स्टेप्स इंक्लूड इन इंश्योरिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। के कौन से स्टेप्स हैं जो इंश्योर होते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट में? अब यहाँ पर ये स्टेप्स गिवन हैं। टोटल ये 8 स्टेप्स बनते हैं। मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंसिडेंट एंड इम्प्रूवमेंट, के क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए इंसिडेंट और इम्प्रूवमेंट्स के लिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रोसीजर्स हों। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इवेंट्स की रिपोर्टिंग करना और इवेंट्स की जो उसमें वीकनेस आ रही है उस चीज़ को रिपोर्ट करना, असेसमेंट्स लेना या डिसीजन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इवेंट्स का लेना, कोई भी अगर इंसिडेंट आ रहा है उसको रिस्पॉन्स करना, उस इंसिडेंट्स को लर्निंग करना कि जो इंसिडेंट अकर हुआ उसकी रीज़न क्या थी और उसके एविडेंस को कलेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 25 है टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिडंडेंसी। अब नेटवर्क रिडंडेंसी की टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं नेटवर्क रिडंडेंसी की, जिसमें फर्स्ट आती है मल्टीपल स्पैनिंग ट्री, सेकंड है रिंग नेटवर्क, थर्ड है डाइवर्स ट्रंकिंग, लास्ट वन है मल्टी प्रोटोकॉल लैब। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट आर 5 स्टेप्स इन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान मैनेजमेंट। के बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है उसके इनिशियलाइजिंग स्टेप्स, सेकंड है बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, थर्ड फेज़ है उसकी डिवेल्प रिकवरी स्ट्रेटजीज़ के रिकवरी स्ट्रेटजीज़ होंगी, डिवेल्प करना जब भी अगर डाटा लॉस हो गया तो हमने उसको कैसे रिकवर करना है उसकी स्ट्रेटजीज। फोर्थ पे आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन और 5 है टेस्ट एंड मॉनिटर। यहाँ पर ये क्वेश्चंस एंड होते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।